एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने आज महकमा बिजली का इजलास तलब किया। इस मौका पर महकमा बिजली के एक्सीएन, एडब्ल्यू जेईज़ व दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौका पर एमएलए राजौरी ने बिजली निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया और कहा कि बिल की अदायगी को लेकर लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती या परेशान ना किया जाए और लोगों को रिलैक्सेशन भी दी जाए ताकि लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने बिल की अदायगी कर सकें। एमएलए राजौरी ने साफ तौर पर कहा कि सरकारें आवाम के लिए होती हैं, आवाम की खिदमत के लिए होती हैं, ना कि आवाम को परेशान करने के लिए होती हैं। लिहाजा महकमा बिजली लोगों को परेशान ना करे और लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश की जाए। ये कौन बनाता? नहीं, ये आपके अंडर है। इसका जो मीटर्स का इशू है, ये किसके पास है? कौन इसको दी सकता है? मतलब उसको हेड आपके डिपार्टमेंट में आता है? हाँ। अब मुझे ये बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? मेरे पास आज डेली, मैंने आपसे भी पहले बात कही कि मैंने एडब्ल्यू साहब से भी कही, जेई से भी मैंने बात की। मीटर क्या है? किसी के 4 बल्ब है, उसका भी 1000 रुपया आ रहा है। जिसके पास 4 गीजर है, उसका 500। उसका रीजन क्या है? ये मेरी बात कंसिस्टेंसी में मैं एक बात बताऊं, ऐसे गरीब लोग आते हैं, मतलब मैं अभी मेरे बाहर बैठाए, वो मैं अभी लाऊंगा आपके सामने, जिसके एक बल्ब है उसका 1000। यहाँ ऊपर दनौर में एक बेवा औरत है, उसकी बिजली काट दी। और मैंने जेई साहब को फोन किया, मैंने कहा जनाब आपने बिजली काट दी है। कहता है एक्शन से बात करो। अगर मैंने वहां विजिट की और वहां बाकियों ने किसी का पेंडिंग बिल हुआ, आपको इतना एहसास तो होना चाहिए कि वो जो बेवा औरत है, अगर देखो कंडीशन क्या है, या तो आपका पैरामीटर हो सबके लिए एक साथ हो। मतलब गरीब लोगों के बिल जब है, पहले किसी का 200 बिल आता था, अब आ गया 1000। लोड तो उसको बढ़ा नहीं, तो 1000 क्यों आ रहा है? इसका क्या है बताएं सर। मैं सर ये कंफर्म करता हूँ, अगर कोई इस तरह का हुआ कोई, अगर नहीं, मेरे पास कम से कम 500 केसेस हैं। लोगों के बिल इस तरीके से आ रहे हैं, रैंडम आ रहे हैं। इसका मतलब आपका मीटर रीडर ये देख ही नहीं रहा कि उसके बल्ब कितने चल रहे हैं। कुछ लोग आए हैं चेक कराया होगा, एक का आया 22,000, आपने बाद में चेक किया, बोला मीटर जंप कर गया। इसका मतलब मीटर जंप कर गया तो फिर कितने लोगों के साथ होगा? नहीं, ये क्लरिकल एक बात है। जिस गरीब का बिल जो बीपीएल है, जिसको सरकार राशन 3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो दे रही है, उसका बिल 1000 आएगा, वो कहां से देगा मुझे बताओ। और जब मैं जेई से बात करता हूं, वो कहता मेरा डोमेन नहीं है, एडब्ल्यू कहता मेरा डोमेन नहीं है। तो किसका डोमेन है? कुछ अगर इस तरह के इश्यूज हैं हम चेक कर लेते हैं। मीटर सर कुछ कई बार आईटी है ना, आईटी में भी कुछ जंपिंग की वजह से हुआ, ऐसा लगता है जिसमें मीटर में जी उसका जो टैरिफ है सर आधा किलो वाट का 500 वाट का कनेक्शन दिया तो उसको 520 रुपये आने यानी उसका ना जंप करता है, वो फिक्स ही रहता है। उसका मॉडरेटर को भी कुछ नहीं करना चाहिए, उसका एग्रीमेंट फ्लैट रेट पे 500 वाट का वो 520 रुपये उसका। कन्फ्यूजन हो रही है जहाँ मीटर लगा। मैं एक बात और बताऊं, मान लो अगर उसका 0.5 520 आना चाहिए, तो 3 महीने पहले उसका 100 रुपया कैसे आ रहा है? अचानक क्यों करा? ना मेरे पास बिल है, मैं तो अभी बिल दे दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको बिल दूंगा। 2 महीने पहले उसका बिल आ रहा था 100 या 200 रुपये, आज उसका बिल आ रहा है 700 रुपया। नहीं, ये मैक्सिमम टैरिफ रेट है सर, सेम है। अगर 3 महीने पहले भी उसका 500 वाट था तो वही रेट था, आज भी वही। नहीं, अगर लोड से पहले का देखो एक बात है, लोड आपने जब मीटर नहीं लगाया तो लोड कैसे बढ़ाओगे?
मे बी पहले उसका 250 वाट हो 250 वाट। कौन कौन गांव में कौन बढ़ा रहा है तो कम कर रहा है? उन बेचारे को 20 बिल्स तो मेरे पास पड़े हुए 15-15 हजार के मेरे पास इतने मैंने आपसे भी वो डिस्कस किया। देखो इसमें एक मेरे पास केस ऐसा है, सुनो मेरी बात, एक मेरे पास केस ऐसा है, आपने उस एमनेस्टी स्कीम में उसने बिल दे दिया, 6 महीने तक बिल नहीं भेजा, 6 महीने तक बिल, उसके बाद 6 महीने के बाद उसका बिल आया बिल 15,000। उसने पूछा जी मैंने तो क्लियर कर दिया एमनेस्टी स्कीम में। उसके बाद बोला जी ये हमने इस पे इंटरेस्ट लगा के दिया। मतलब मीटर रीडर तो हो गया यहाँ डिपार्टमेंट का बॉस, मतलब मीटर रीडर तो सबसे पावरफुल आदमी हो गया ना आपके पास। उसको दिल करता है वो फ्लैट डाल रहा है, उसको दिल कर रहा है वो जा ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा कि इसके 2 बल्ब जल रहे हैं या 5 बल्ब जल रहे हैं। अगर मीटरिंग नहीं की तो गलती किसकी है? इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बाकी चीजें बर्दाश्त हो सकती है, आम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं। अकाउंटेबिलिटी एक्शन साहब आपने AEE से लेनी, AEE ने JEE से लेनी और JEE ने आगे मीटर रीडर पे टाइट करना। ये अब मेरा पर्पस भी मेन जो था वो यही था। मीटर रीडर बैठता है कमरे में और कमरे में वो घोड़े गधे को एक ही यार्डस्टिक से मेजर करता है। और इतनी क्राइम है, इतने जेन्युइन केस है, लोग रोते हैं आकर मेरे पास। इसमें बड़े सारे मीटर वाले ही है, क्योंकि मीटर में जो रीडिंग्स डाल रहे हैं या जब करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करके सिस्टम से जनरेशन जो हुई है उसी पे चेक करना है। लोगों के साथ बिल आने की वेट। देखो मैं आप अगर बैठोगे, मैं आपको जेन्युइन केस यहाँ बाहर बिठाए मैंने एक्सेल साहब, मैं उनको जो मेरे पास आए, मतलब पहले 4 महीने पहले उसका 104 पे या 204 पे बिल था, आज आ गया उसका 700-700। एक बल्ब जल रहा है, उसने वीडियो बनाई हुई है, एक बल्ब। वो कहता है आओ मेरे घर देखो मेरा एक बल्ब है। उनको ये लगता है कि जब से सरकार आई है तब से बिल हमारे ज्यादा आना शुरू हो। तो ये इन चीजों को थोड़ा देखो, ये चीजें टॉर्चर करें। और मीटर रीडर मेरी बात सुनो, ये JEE जितने हजरात है और AEE एक्सेल साहब, ये JEE की जिम्मेदारी है वो मीटर रीडर क्या करता है। टारगेट इनके फिक्स है, इनको ही सब देखना रहेगा। ठीक है, आप क्या करते हो, आपके मीटर रीडर पता है क्या करते हैं? जिसका बिल बनता है 10,000 वो देता है 1,000 और उसका बिल आ जाता है 500। और जो गरीब है अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो गरीब से 1,000 रुपया पूरा उसको बिल भेज देते। मतलब जिसने एक बल्ब लगा रहा है, जिसके 2 बल्ब जल रहे हैं, उसको आप 1,000 रुपया बिल देने का पर्पस क्या है? तो ये चीज इसको देखना है, ये चीज बिल्कुल एक्सेल सख्ती से आप पर्सनली चाहे इसकी कमेटी बनाओ, आप 2-3 JEE की कमेटी बना लो, मीटर रीडर पे कमांड थोड़ा सा टाइट करो, क्योंकि गरीब लोगों को इतने बिल आ रहे हैं। इधर मेरे पास इधर इसका BPL है और इसका बिल आया 912, ये देखिए। और ये मेरे पास सारे, इधर देखिए, ये मेरे पास सारे बिल लोगों के बिल्स। और फिर जाके जब आप कहते हैं, मैंने जब ये बोलता हूं कि मीटर रीडर JEE को पूछता हूं भाई ये क्या, वो जनाब मीटर रीडर देते हैं, और बिजली काटने के लिए आप सारे जाते हो साहब। इसका ओपनिंग बैलेंस है, मंथली बिल इसका ये है 266 यूनिट इसकी कंज्यूम है। ये मीटर कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्लस ये मिनिमम चार्ज करके 912 रुपये इसका मंथली बिल आया है। और इसकी यूनिट कंज्यूम हुई है 266। इसने एक बल्ब लगाया होगा, इसका मीटर है ही नहीं। मीटर मीटर है ही नहीं तो मीटर कहाँ से है? अगर मीटर है तो अगर इतने यूनिट कंज्यूम हुई है तो फिर तो ठीक है। अगर मीटर नहीं है तो फिर मीटर रीडर को कैसे वो कहाँ से जाता है? 500 वाट अच्छा ये देखो, एवरेज सर एवरेज डाला हूं। ये एक्सेल साहब, ये यहाँ लोगों के 25-25 हजार है, इनका बेवा औरत का बिल काट नहीं आउटस्टैंडिंग है। एक बात
आपने ये तो देखना है ना, आज ही आप करना है उसको। कोई राहुल, जैसे पीछे हो ना स्कीम इधर। है, कुछ स्कीम है, उनको हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी तो देखना है ना। अमनेस्टी में सर इंटरेस्ट जाता है खाली, नहीं चलो इंटरेस्ट मेरी नहीं ना। अरे लेकिन एक बात है, आप उसको देखो, आपका पर्पस है रेवेन्यू कलेक्ट करना, आप उनको 2,000 रुपया लगा दो, जैसे जैसे यूजली होता है ना, भी एमनेस्टी हो। ये है 2 बल्ब पंचायत परमा, वार्ड नंबर 4, बकरवाल महला, नो कोड, कोई बिल नहीं, और कोड 520 रुपये मिनिमम। ये इसका, ये तो पिछला साल है। ये इस तरीके के मेरे पास इधर ये सारे बिल, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट। अब ये मैं एक एक केस आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक। तो थोड़ा सा इनको टाइट करो, बस ये रखो, इसको रखो। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जेई को, एडब्ल्यू को बोलो मीटर रीडर, वो जाकर एटलीस्ट देखे कि भाई इसके 2 बल्ब हैं या 4 बल्ब हैं। ये चीज़ें देखने की जरूरत है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये आप देख लें। अगर एक जेई को मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो लेडी मेरे पास ऑफिस में चली गई, उसने रिटर्न में कंप्लेंट दी हुई, तो वो रिटर्न में कंप्लेंट मैंने आपको भी भेजी। जेई का क्या मतलब है वो बदतमीजी करे किसी लेडीज के साथ? नहीं, वो कौन जेई था? आपके रिटर्न कंप्लेंट आई हुई है, आपने तो मेरे साथ मेरे साथ भी ढंग से बात की आपने। नहीं, पावर नहीं, मैंने आपको ये बात बोली कि आपने उन गरीब लोगों की पावर काट दी। क्या वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पेंडिंग पेमेंट और आपने उसकी पावर नहीं काटी? नहीं, मेरा सवाल एक बताओ मुझे जैसा, क्या आपकी जुडिक्शन में ऐसा कोई है कि जिसका पेमेंट पेंडिंग है और उसकी पावर चल रही है? आपने सबकी काटी है? हाँ, यही है ना, गरीब की काट दी, बेवा औरत की काट दी, और बाकी जो रिसोर्सफुल हैं उनकी नहीं काटी। लास्ट में इसलिए काट दिया आपने, और उसके साथ वो मेरे पास रिटर्न कंप्लेंट है। आप 2 मिनट सुनिए, आप किसी लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। क्यों? एक्सेस साहब, मेरे पास कंप्लेंट है, लेडीज बाहर बैठी है, ये है, ये देखिए, और इस पे इंक्वायरी करिए और देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, बैठो। आई ना, वो रो रही लेडीज मेरे घर पास पहुंची है। हम जनता के, मैं भी नौकर हूं और आप भी नौकर हैं, हमें तमीज होनी चाहिए कि हम किसी लेडीज की के क्या करते हैं। कितने कनेक्शन काटे आपने वहाँ? वोट स्टैंडिंग कितना था? कितने कंज्यूमर है उस डीटी पे? 12 में से कितने दे रहे हैं? 3। बाकी कोई दे रहा? आपने पूरा वो 12 के 12 काट दिए? बाकी सारे काटे थे, सिर्फ 3 की रखी थी, उनमें से एक ने जमा कराया है 5,000 रुपया, तो उसकी भी लगा दी। नहीं, इसमें अगर कोई इशू आता है हम इसको रिजॉल्व करते हैं किसी तरीके से। अगर कोई है उसको आप उसको ईज आउट करो ना। आप उसके साथ ये तो नहीं ना कि भाई हम एक ऐसा, सरकार का काम होता है कि भाई किसी तरीके से उनको सहूलत भी दो, उनको कम करके बोलो इंस्टॉलमेंट में दे दो जी, 1,000 2,000। सर प्लीज, जो ये है ना, इनका हमने कलेक्शन नहीं किया था पिछले साल, हमने जब डिस्कलेक्शन की ना, इनका भी बीच में डिस्कलेक्शन हो गया। वो आप तो देखो, इन्होंने बोला, हमारा मेरी बात collection सुनो, करो। हमें किसी के साथ कोई राइट नहीं है बदतमीजी करने नहीं, नहीं, का। बदतमीजी में वो तो लेडीज मैं- वो सारी मेरे पास आई, क्या उसकी- उन्होंने इन राइटिंग कंप्लेंट दी है। ठीक है, इन राइटिंग दी है, कोई ऐसे नहीं है ठीक है सर, इसकी इन्वेस्टिगेशन ना, वो एक्सेस साहब करेंगे। मेरे 138 फीडर में से 102 फीडर जो है मेरे पास लीवर सेफ्टी की मीटिंग की, उसमें क्लियर कटिंग लोगों को कहा कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग में जिस फीडर मैनेजर के फीडर पे अबव 40% लॉसेज होंगे वो अपना सस्पेंशन आके उसी मीटिंग में देंगे। अब कितने लॉसेज बढ़ गए हैं कि कोई भी फीडर में उठा के देखा उसके लॉसेज जो है 60%, 70% लॉसेज आ रहे हैं। लॉसेज क्यों आ रहे हैं? कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, पावर जा रही है। अब स्टेशनों पे स्मार्ट मीटर लगे हैं, रिसीविंग स्टेशन पे कैलकुलेशन पावर की पूरी है, ट्रांसमिशन पे स्मार्ट मीटर लगे हैं, रिसीविंग स्टेशन पे स्मार्ट मीटर लगे। अब ट्रांसफार्मर पे छोटा ट्रांसफार्मर है उस पे स्मार्ट मीटर लगे, तो इस ट्रांसफार्मर में कितनी पावर आगे सप्लाई और इससे कितना रेवेन्यू आया, डाटा सारा हमारे इसे श्योर है। जनाब से बताऊंगा, एक सीएम साहब की